अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वाइब्स विद डॉक्टर नम्रा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी चेन, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वाई डिस्कसिंग दिस वीडियो? बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें पहले मैंने वीडियो बनाई ग्लाइकोलिसिस में, जिसके बाद होती है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, उसकी भी एक अलग वीडियो बनाई है। उसके बाद होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमारा स्टेप होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन, जिसका एक आसान नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे कि नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ चेन, यानी अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। सो देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू द टारगेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. So this was the definition: the series of reaction in which electron is being transported via a chain, a series of reaction जिसमें सारी oxidation reduction हो रही थी. So where does these reactions occur? They occur in the inner mitochondrial membrane. माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है. सो अगर मैं एक रफ सा बनाऊँ, ऐसे करके हम बनाते होते थे अपना ठीक है. ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती थी. ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये आउटर होती थी, ये इनर होती है. जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ होती है. ठीक है. सो व्हाट आर द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दीज रिएक्शंस? नंबर 1 इज़ साइटोक्रोम क्यू. साइटोक्रोम क्यू मैंने नीचे भी दिखाया है. उसके बाद है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3, राइट. तो ये BCAA3 आपने पूरा लिखना है. साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड A3, राइट. आई होप अब तक क्लियर होगा. अब चलें हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल में NADH बन रहा था. अब ये NADH जाता कहाँ है? इतने NADH बना के हमने जाना कहाँ है? सो दिस NADH इज़ गोइंग टू रिलीज़ इट्स हाइड्रोजन. देखो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ नहीं है, तो अपना हाइड्रोजन ये रिलीज़ कर रहा है. हाइड्रोजन जो रिलीज़ करता है वो क्या होता है? उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन. तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो जो लेयर है वो रिड्यूस होगा. इसको मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखें, इससे ये बात बहुत क्लियर हो जाने वाली है. देखें, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करो वो ऑक्सीडेशन, जहाँ हाइड्रोजन को लूज़ करो वो ऑक्सीडेशन होती है. लेकिन जहाँ आप ऑक्सीजन गेन करते हो वो होती है ऑक्सीडेशन, राइट. इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हो दैट इज़ रिडक्शन. जहाँ आप हाइड्रोजन गेन करते हो दैट इज़ अगेन रिडक्शन. जहाँ आप ऑक्सीजन को लूज़ करते हो वो हो जाता है रिडक्शन. इन दोनों को सामने रखें, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. ठीक है. तो आई होप कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. सो दैट व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन. लेट्स मूव ऑन टू आवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगैन. वो होती है रिडक्शन. आई एम सॉरी, जहाँ आप अपना हाइड्रोजन लूज़ करते हो वो होती है ऑक्सीडेशन. तो NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ साइटोक्रोम को वो हाइड्रोजन दे रहा है और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो होती है रिडक्शन. सो यहाँ इसकी रिडक्शन और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. यहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर रहा है, यहाँ वो हाइड्रोजन भी दे रहा है. तो लिहाजा हमारे पास साइटोक्रोम कोएंजाइम Q 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो हमारे पास बिल्कुल ऊपर हैं, ये हम लोगों ने देखे ये टॉप टू बॉटम रिएक्शंस बनाए हुए हैं. ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और ये चलते चलते एनर्जी लो हो रही है, यहाँ बिल्कुल लो एनर्जी हो जाती है. बुक में यहाँ तक के वो एक लाइन ड्रॉ करके कहता है हाई एनर्जी, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वो कहता है लो एनर्जी. ठीक है. अब NADH ने दिया अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स. इतनी एनर्जी बनी है NADH को NAD में कन्वर्ट करते करते कि ADP से ATP बन जाता है, यानी इतना हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है. नाउ दिस कोएंजाइम Q
is further going to transfer these electrons and to cytochrome B. This cytochrome B in return transports these electrons to cytochrome C. Here is in these reactions also FADH is being converted into FAD, यानी अगेन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये बना और यहाँ से भी इतनी एनर्जी रिलीज हुई है कि ATP भी बन गया. नाउ C cytochrome C is going to give its electrons to A. Why so much transport of electrons? Because this is electron transport chain where it happens in the membrane of mitochondrion. So C ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए साइटोक्रोम A को, साइटोक्रोम A ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए cytochrome A3 को. Finally, another molecule of ADP is being converted to ATP and these electrons जो कि ऊपर से चलते आ रहे थे यहाँ पर आए और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिले और हमारा प्रोडक्ट बना वाटर. सो रिमेंबर, इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोएंजाइम की यूज़ से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड A3 में. इसमें हमारे पास सोर्स होगा NADH जो कि अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल के वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा. सो यहाँ पर हाई एनर्जी थी और यहाँ पर लो, एज मैंशनड हियर हाई एनर्जी एंड एज वी मूव डाउन वी हैव लो एनर्जी. So if you have any queries, feel free to ask. Thank you so much. Allah Hafiz.